मम्मी ने जबरदस्ती सूट पहना के खड़ा करवा दिया। मैं तो कुर्ता पजामा ही पहनूंगा। हेलो 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 वेलकम टू आवर यानी कि रीड राइट रिपीट की नई सीरीज ड्रम रोल काली पीली टॉक्स। इस सीरीज में हम बात करेंगे नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में विद फन एंड रिएक्शंस। और आज का टॉपिक बड़ा ही तड़कता भड़कता है जो कि है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रम्प के टैरिफ्स की और मोदी जी के चाइना विजिट की। और उसी के साथ सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये भी देखेंगे, तो उसके लिए एंड तक बने रहिए जहाँ पे हम करेंगे मीम रिएक्ट्स। मैं कर रहा हूँ। मैं चाइना आ चुका हूँ। नाचो। वो यार दी गैर चले जय गुड पाजी। इतना तेज बजाऊंगी मोदी जी आए। से पहले जानते कि यह सब स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो जैसा सभी को पता है कि ट्रम्प चाचा का नया नारा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब इसके लिए वो नए पॉलिसीज ला रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूएस कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना, इंडिया या अन्य देशों में हो रही है वो इधर ना होकर अमेरिका में हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और अमेरिका की इकोनॉमी भी। लेकिन अमेरिकन कंपनीज ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लेबर यानी कि मजदूरी जो है वो डबल ट्रिपल है और दूसरे देशों में उनको मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ता है। ये तो हो गई चलो एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि ये करने के लिए ट्रम्प साहब ला रहे हैं टैरिफ। तारीफ नहीं, टैरिफ। भैया ये टैरिफ क्या है? अच्छा। टैक्स। अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट है जो इंडियंस को यूएस में एक्सपोर्ट करना है और अमेरिका को इंपोर्ट करना है और खरीदना है, उसके लिए उन्हें देनी पड़ेगी एक एक्स्ट्रा सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स जैसा। पहले ट्रम्प चाचा ने लगा दी थी 25% टैरिफ। उसके बाद अगस्त एंड में उन्होंने और 25% करके 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लागू कर माय दिया। गॉड। मतलब बेसिकली अब अमेरिकन जो है अमेरिकन प्रोडक्ट ही प्रेफर करेंगे क्योंकि अब उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के सामने सस्ता हो गया इंडियन प्रोडक्ट के सामने। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये ट्रम्प चचा की पॉलिटिक्स सिर्फ नेशनलिज्म तक लिमिटेड नहीं है। उसका असली गेम है वर्ल्ड को दिखाना कि अमेरिका इज द रियल बॉस। और इस पावर शो के चक्कर में ही इज टारगेटिंग इंडिया नाउ। अमेरिका इंडिया पे 50% टैरिफ लगा चुका है। और इसके पीछे का रीजन क्या दिया उसने कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। इनोसेंट लोग यूक्रेन में मर रहे हैं, वो भी इंडिया की वजह से। सीरियसली लुक एट द अमेरिकन हिस्ट्री। मॉडर्न वॉर्स इग्नाइट करने में, बॉम्बिंग्स करने में सबसे बड़ा नाम खुद अमेरिका का ही है। सीरिया देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ईरान देख लो। तो स्टेटमेंट देने से पहले भाई खुद के गिरेबान में तो झांक के देख लो। बताओ। चूहे खा के बिल्ली हज को भी नहीं जा पा रही है। वाह। तो इसी के चलते हमारे मोदी जी भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय पहुंच चुके हैं एससीओ समिट चाइना में और उन्होंने वहां हाथ मिला लिया है जिनपिंग और पुतिन से। आइए देखते हैं कुछ वहां के दृश्य। 12 बजा दूंगा ट्रम्प की। ये तो बहुत ही यार। मम्मी ने जबरदस्ती सूट पहना के खड़ा करवा दिया। मैं तो कुर्ता पजामा ही पहनूंगा। अब ट्रम्प भैया तो है ही सही पागल, उनके एडवाइजर्स भी कुछ कम नहीं है। अब ये वाला देखते हैं उन्होंने क्या। उनके एक एडवाइजर है पीटर नेवेरो। अब वो बोल रहे हैं कि रशिया का जो ऑयल खरीद रहा है इंडिया, उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट ब्राह्मण्स को हो रहा है। मतलब हम लोगों ने माना कि ओ, इंडिया में रखे ब्राह्मण्स लोग, हम ये बोलते रहते कि सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है और कि आरक्षण है ये वो। हम ये भी बोलते थे यार सरकार के लिए तो ये हो गया है कि ब्राह्मण गया तेल लेने। अरे भाई साहब, इसका मतलब ये थोड़ी कि लिटरली हम लोग रशिया से तेल मांगने चले गए हैं, बेवकूफ। एडवाइजर बोल रहा है कि ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग कर रहा है तेल लेके। अगर वो बोलता कि तेल की जगह गौमूत्र लेने जा रहा है तो समझ जाते, तेल लेने थोड़ी ओ, चले जाएंगे सही रशिया। बात। वेरी रेसिस्ट बट आई लाइक इट। बट अब सुर बदल रहे हैं लोगों के। अब जो है यूएस मीडिया बोल रही है कि ये तीन भाई तीनों तबाही इन्होंने हाथ मिला लिया। तो ट्रम्प की और एवरी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पे एकदम सांप रोन गया है। सही बात है। सही में ये तो वो हो गया कि अमेरिका क्या कहता था
तू क्या है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। इंडिया को अभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए रशिया से ऑयल खरीदते रहना चाहिए या फिर ट्रम्प से दबना चाहिए और अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, मुझे we ऐसा will लगता है कि okay. इंडिया अलोंग विद यूएस है, यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया के पास भी कुछ कम लेवरेज नहीं है। इंडिया इज गोइंग टू बी बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर बाय 2030, ऑलमोस्ट 4 बिलियन यूएसडी का कंज्यूमर इकोनॉमी होने वाली है। तो इंडिया के पास भी बहुत बड़ा लेवरेज है और ये चाइना लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारे बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया कंज्यूम करता है ऑन अ डेली बेसिस, जो कि चाइना से आते हैं, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, फार्मा, डिजाइनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट्स व्हाई जो ये बड़े लीडर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एक्सेट्रा, इवन यूरोप हेवीली रिलाई करते हैं ऑन इंडिया। बट इसमें ट्रम्प चाचा का ये भी आर्ग्यूमेंट आता है कि जो इंडिया में यूएस के प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे तो आप बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी लगाते हो, इंपोर्ट टैक्स ये वो सब करके, तो हम क्यों नहीं लगाए फिर? बट दैट्स ठीक है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है, थोड़े टैरिफ्स लगाना, लेकिन 50% इट्स टू ह्यूज। बट जो ऋषभ का आर्गुमेंट है वो भी सही है। इंडिया आल्सो इम्प्लीमेंट्स हेवी टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, लाइक इन सम केसेस इट इज 60 to 70% फॉर फार्मर प्रोड्यूस। एग्जैक्टली। बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जैसे इंडिया इज, मतलब यहाँ पे जो मोस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मर्स से रिलेटेड है। जो सबसे ज्यादा कमे, सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन में लोग हैं वो फार्मर्स हैं। एंड अगर हम इंपोर्ट करने लगे यूएस के प्रोडक्ट्स, जहाँ पे फार्मलैंड बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है और वहाँ के जो फार्मर्स है वो भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तो इट विल डिसरप्ट द इंडियन मार्केट। लाइक अभी दूध 50 रुपए लीटर मिल जाता है, बट अगर यूएस इंपोर्ट्स पे विदाउट टैरिफ्स हम इंपोर्ट करना चालू कर देते हैं, सपोज अ प्रोडक्ट लाइक मिल्क, देन इट विल ओनली कॉस्ट 25 rupees फॉर देम टू सेल। So that will disrupt the Indian farmers. So वैसा फॉर मतलब इंडियन फार्मर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती, टैरिफ्स नहीं हटा सकती। So that is the tragedy for us as a developing country, and we should think of self-interest in that, and we are thinking of it. तो देखते हैं इसी के साथ फन साइड ऑन द सोशल मीडिया, हमारा लास्ट सेगमेंट न्यूज़ I रिएक्ट, was for this, yes. मीम्स Let's get रिएक्ट। started. Zoom कर लेना। relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary. In that, I find in you a very dynamic leader. ले ले Trying hard to hold back his laugh. ले ले पूरा, ले ले पूरा। कॉम्प्लीमेंट्री मैथ्स का ट्यूशन पढ़ के आया है। हाँ भाई, समझ गया तेरी बात, अब तो उतर मेरे ऊपर से। जयकांत, आदमी कितना भी दिन भर भटक ले, शाम को अपने ही घर लौटता है। और फिर पुलिस वाला हूं, आखिर मैं पुलिस वालों का ही साथ दूंगा ना। तो बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम चाय चा, घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। मादी सटक ले। चीटिंग करता है तू। ये हमारे बोल रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर जो बच्चा बंधा था वो कोई और नहीं थे, मोदी जी ही थे। पापा के फॉरवर्ड। छोड़ मुझसे रे भाई। आ जाओ, हाथ मिला लेते हैं। ये पक्का किसी कांग्रेस वाले ने बनाया है। लीक्ड ऑडियो फ्रॉम एससीओ समिट। 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। होते हैं मीम्स खत्म, और हम अगली बार आएंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स और मीम्स के साथ में। यस, और आप चाहते हो कि हम किसी और न्यूज पे चर्चा करें, काली बिली टॉक्स करें, तो कमेंट में लिख देना कौन सा टॉपिक होगा वो। तो मिलते हैं आपको Yes. नेक्स्ट
खाली पीली टॉप में। साइनिंग ऑफ।